हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ाबाद के विधायक हाजी यूनुस जी। सर, एक शाम वीर जवान फौजियों के नाम आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह से हम लोग दूसरे प्रोग्राम इन मौक़ों पर करते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्रता दिवस हो, दूसरे प्रोग्राम जिस तरह से करते हैं, हमारे ये जो फ़ौजी जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हमें अपने फ़ौजियों के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। और ये पहल जो हमारे यहाँ फ़ौजी अज़ीम साहब और उनकी टीम और इस इलाके के लोगों ने जो करी, ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा कदम है ये। इससे हमारे पूर्व सैनिकों की हौसला अफजाई नहीं, जो सैनिक आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डरों पर बैठते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। पहले साल की तुलना में देखा जाता था कि जब 15 अगस्त आता था या 26 जनवरी, तभी हम तिरंगा फहराते थे, लेकिन इस साल कुछ अलग है। जैसे आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में 1 महीने से विशेष तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है, ये दिल्ली में आपको याद होगा कि जब दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने ये विधानसभा में रखा था कि इस साल हम लोग दिल्ली में जो है अमृत महोत्सव मनाएंगे 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर। और इसके लिए पूरे दिल्ली में 500 तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे हर उस जगह पर कि बाहर से आने वाला आदमी जब भी दिल्ली में दाखिल हो, उसे 2-4-5 किलोमीटर पर एक तिरंगा झंडा मिले, जिससे उसको जो दिल है वो गौरव से, एक खुशियों से भर जाए कि हाँ जी, अपने आप को एक ये महसूस करे कि मैं इस आज़ाद कंट्री में हूँ। तो दिल्ली सरकार ने जो पहल करी, इसको देखकर भाजपा ने ये घर घर तिरंगे का जो अभियान निकाला, उसमें आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह आ रहा है कि किस तरह से वो लोग तिरंगों को अपने कार्यालयों में, राशन की दुकानों पर बेच रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने ये हर हाथ तिरंगे का जो प्रोग्राम रखा था, उसको देखकर इन्होंने इस तरह का ये प्रोग्राम करा और वो पूरे तौर से फ्लॉप हो चुका है। जनता उनकी नीतियों को समझ चुकी है। राशन की दुकानों पर अगर कोई 20 रुपये नहीं दे रहा, झंडा नहीं ले रहा, तो उससे राशन काटा जा रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी नीयत को साफ दर्शा देती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो है 75वां हम जो सालगिरह मना रहे हैं आज़ादी की, तो इस मौके पर हम सबको मिलकर देश के लिए और देश की आवाम के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी। सर, एक शाम वीर जवान फौजियों के नाम आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अजीम फौजी जी को और यहाँ पे आए हुए अपने मेहमान हमारे MLA विधायक यूनुस साहब, सुरेंद्र सिंह फौजी जी और हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक लाखड़ा साहब, उन सबों ने यहाँ जो फौजी थे जो रिटायर हुए हैं, रिटायर तो नहीं कहूँगा, जो अपनी सेवा दे के हिंदुस्तान को जो सेवा दी है उन्होंने, उस सेवा को पूरा करके वो वापस आए हैं और उनका यहाँ पे सम्मान किया गया है। और मैं कहूँगा कि अगर किसी का, अगर हिंदुस्तान में अगर प्रथम नागरिक का अगर कोई सबसे पहले अगर कोई सम्मान करे, वो फ़ौजियों का होना चाहिए। वो फ़ौजियों को इसलिए सम्मान होना चाहिए कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं सरहदों पे। वो चाहे वो बरसात हो, धूप हो, रेगिस्तान हो, बर्फ़ हो, पहाड़ हो, हिमालय की चोटियाँ हो, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ़ौजी ही हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। वो सरहद पे जागते हैं और हिंदुस्तान के जो रहने वाले लोग हैं वो चैन के साथ सोते हैं। तो जी, एक बार सर देखा जाता है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हिंसा होती है, लेकिन वहीं पर जो बॉर्डर जो सैनिक होते हैं उसमें धर्म कोई नहीं देखा जाता। उसमें अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर धर्म के लोग होते हैं। तो वो देश के लिए ये नहीं देखते कि जब शहीद होते हैं तो मैं किस धर्म का हूँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सेना के अंदर राजनीति नहीं होती। जहाँ राजनीति नहीं होगी वहाँ धर्म के झगड़े नहीं होंगे, और जहाँ पे राजनीति होगी वहाँ धर्म के झगड़े लाजमी हैं। तो जिस तरीके से सेना का अनुशासन है कि वहाँ धर्म की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ सेवा भाव होता और देश की रक्षा करने का जो जज्बा होता वो हमारे सैनिकों के अंदर होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो राजनीति की जो है, राजनीति के कारण ही दंगे होते हैं।
तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मज़हब की बात ना हो, राजनीति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे रोज़गार को देने की बात हो, नौजवानों की तरक्की की बात हो, हमारे यूँ कहिए कि अच्छे अस्पतालों की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, और जो सुविधाएं नागरिक को मिलनी चाहिए उस तरीके की बात हो। मगर जहाँ पे देखा जाता है राजनीति के अंदर कि धर्म के नाम पर हम राजनीति करने लगते हैं, और जो धर्म की राजनीति होती है वहाँ टकराव जरूर होता है। थैंक यू सर। एक शाम वीर फौजियों के लिए, वीर फौजियों के लिए तो हमारे दिल और दिमागों में हर शाम होनी चाहिए, और हर शाम है। और जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो उन्होंने भी एक फौज ही बनाई थी, वो भी एक वीर फौजी थे, और इस आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो अपने जान कुर्बान करके बलिदान देके हर भारतवासी के लिए, वीर फौजियों के लिए हर शाम उनके नाम। आज देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में 75वें आज़ादी के उपलक्ष्य में हर तरह के विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? 76वां नहीं है, 75 साल। आज रात को 6 घंटे बाद आज 75 साल पूरे देश की आज़ादी है। विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके बारे में तो यही है कि भाई सभी पार्टियां इस तिरंगे का आज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तिरंगा हमारा है, हम तिरंगे के हैं, बाकी हम सब भारतवासी तिरंगे के हैं, और तिरंगा हम सब भारतवासियों का है।